तहसीन पूनावाला मैं आपके पास आ रहा हूं अब। तहसीन पूनावाला, सीधी बात, नो बकवास, जो आज हुआ कोई और नेता करता तो आप लोग कहते ये पार्टी लाइन से अलग है, राहुल गांधी जी कार्रवाई करेंगे। तो राहुल गांधी खुद उसमें शामिल हैं। अब क्या कहने को बचा है तहसीन भाई? मेलोनी समझकर पकड़ा, मैं क्या आपसे सवाल पूछूं? मतलब आप खुद ही बोल दीजिए जो हुआ गलत हुआ। अनुराग बोले ना बोले, आप तो बोल सकते हैं कम से कम। शर्मनाक है, शर्मनाक है, शर्मनाक। अमन भाई, आप मुझे व्यक्तिगत तौर से प्लीज प्लीज जानते हैं तहसीन। आप मुझे व्यक्तिगत तौर से जानते हैं। मैं इसी भाषा को, मुझे बिल्कुल उससे इत्तेफाक नहीं रखता। एक तो किसी भी की महिला के बारे में नहीं बोलना चाहिए, संदीप गलत था। और दूसरा, वो एक हेड ऑफ स्टेट है और उसके बहुत अच्छे संबंध है भारत के साथ, इटली के। तो हमें ये बात नहीं करनी चाहिए, हमें मैच्योरिटी आनी चाहिए। और ये जो शब्दों का प्रयोग करते हैं हमें पार्लियामेंट के अंदर, मुझे लगता है ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं तो रोज रात को आपको आपके शो पे, तहसीन भाई, तो अगर मुझे आप 30 आप ही सेकंड बोलिएगा, देंगे मैं तो। आप ही के पास आ रहा था। 1-1.5 मिनट आप बोलेंगे, कोई बीच में नहीं टोकेगा। तो कभी कभी कांग्रेस समर्थक कहलाने में शर्म आती है ऐसी बातें जब होती हैं कि आज मैं कैसे कैसे फेस करूंगा? वो कांग्रेस जो मैलोनी समझकर पकड़ा ऐसी बात भाषा इस्तेमाल करती है, तो बुरा लगता है, शर्म आती है? बुरा लगता है, बुरा ये लगता नहीं है, होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिकॉज कुछ भी है हमारे हमें बिल्कुल, मैं भाजपा के हमेशा खिलाफ हूं। भाजपा ने बहुत नुकसान किया इस देश का, और भाजपा को सत्ता से हटाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते नहीं। सवाल यहाँ पे, और हमें मेच्योरिटी से भाजपा को कहना चाहिए था। सवाल जो आप मुझे मौका देते कि आदरणीय गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में थे, वो हाउस में क्यों नहीं बैठे? ये सवाल एक वाजिब सवाल है, पूछना है। सही जो बात। जंतर मंतर में हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी किसकी है? ये वाजिब सवाल है, और आप सामने झारखंड का पूछ सकते हैं। ये सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है एज ऑपोजिशन, लेकिन उसको मर्यादा से, अच्छी भाषा में हमें पूछना चाहिए और सरकार को घेरना चाहिए। एक और चीज मैं कहते अपनी बात समाप्त करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। हाँ। जब क्वेश्चन आवर मिस होता है तो फायदा सरकार को होता है। अमन जी, मानिए इस वक्त भारत में इतनी नाराजगी है सरकार में, 3 या 4 लोग इस सरकार के अंदर, खास करके उनसे इतनी नाराजगी है, ये सरकार में लोगों को इतना गुस्सा है, लेकिन अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो आपको पब्लिक का साथ नहीं मिलेगा, मैं ये मानता हूं। ठीक है, इस तरह का हरकतें करेंगे तो पब्लिक का साथ नहीं मिलेगा, मतलब राहुल गांधी की जैसी हरकत आज उन्होंने की। नहीं, मैं पवन और संदीप की बात कर रहा हूँ, नहीं, तो लेकिन राहुल राहुल जी ने जी भी को, सपोर्ट लेकिन किया था, राहुल जी को उन्होंने मना बोलना नहीं चाहिए किया। था। He लेकिन supported राहुल him। जी को, हाँ, लेकिन राहुल जी को बोलना चाहिए था उनको कि महिलाओं के बारे में अगर मैं विपक्ष का नेता होता उनको कहता ही, मैं ये नहीं कहना चाहिए था। छोड़ दीजिए हमें, और हमें हालांकि हमारे मुझे नहीं फॉरेन पता रिलेशंस। तहसीन भाई, वो तो अभी भी कह रहे हैं मैं अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा हूं। मतलब इससे भी नीचे कहां, मतलब इससे नीचे क्या बचा? उनका बयान है, मतलब वो कह रहे हैं अभी मैं उस स्तर पर नहीं पहुंचा हूं। अब वो कौन सा स्तर है? अगर रोहित आरएलडी से, रोहित भाई आपको समझ आ पा रहा हो? रोहित जी, ये क्या हुआ है आज जो हुआ है? बंदर, चूहा, और अब ये एक और मेलोनी समझकर पकड़ा, अमित शाह तड़ीपार भी गायब है, ये है वो है, भाषा मोदी सो नहीं पा रहा है, एक और क्या था, मोदी सो नहीं पा रहा है, और हिडन रीजंस हैं उसके, ये एलओपी की भाषा। देखिए अमन भाई, सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे देश को, विपक्ष को ये नहीं समझ में आता है कि वो कब सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगता है। अगर आप देश के किसी मित्र देश के प्रधानमंत्री का इस तरीके से मजाक बनाते हैं तो आप पूरी तरीके से देश का विरोध कर रहे हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं, देश की जनता का नुकसान कर रहे हैं, और हमारे देश की साख पे धब्बा लगाने का काम कर रहे हैं। भाई राहुल गांधी जी पता नहीं किस मुगालते में रहते हैं। उनको शायद लगता है कि भाई वो राजा हैं। उनको लगता है गांधी परिवार के अलावा कोई और आम जनमानस कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है, कैसे एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। इसलिए शायद वो अपनी भाषा शैली को निचले स्तर तक गिरा देते हैं। आप सोचिए, जिसके घर में पिता उसके प्रधानमंत्री रहे हो, उसकी दादी प्रधानमंत्री रही हो, उसके नाना प्रधानमंत्री रहे हो, उसको ये नहीं पता है कि प्रधानमंत्री के आवास का क्या प्रोटोकॉल होता है या क्या सेंसिटिविटी होती है, और वो उनके घर की तरफ चल देते हैं। तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और शायद ये राहुल गांधी जी को लगता है कि शायद जनता तो हमें कभी उस आवास पे भेजेगी नहीं, तो हम जबरन ही उस पर कब्जा करने की कोशिश कर दें। आपको हमेशा ये क्यों लगता है कि हम भारत को नेपाल बनाने में कामयाब हो जाएंगे, बांग्लादेश बनाने में कामयाब हो जाएंगे? भारत की जनता बहुत सहनशील है, परंतु भारत की जनता आपको देख रही है कि किस तरीके की हरकतें आप कर रहे हैं, और ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड का छात्र आपको बुला रहा था, आप पहुंच गए प्रयागराज। अरे बात तो झारखंड के छात्र से करनी थी ना, और आप प्रयागराज बात जाके वहां पे पता नहीं कौन सी नौटंकी करने की कोशिश कर रहे थे। और पवन खेड़ा जो कर रहे थे, वो जंतर मंतर पे कुछ छात्रों ने उस तरीके के कुछ ओछे नारे दिए थे, क्योंकि छात्रों की समझ कुछ कम होती है। छात्र जीवन में वो कुछ ऐसे नारों का इस्तेमाल करते हैं, परंतु एक परिपक्व पॉलिटिशियन को इस तरीके के नारों को अगर सदन में इस्तेमाल करता है तो ये दिखाता है साफ तौर पर कि उनकी समझ कितनी आपको है। लगता है उनकी समझ नहीं, राहुल गांधी इस चीज से अनभिज्ञ होंगे जो चीजें हुई, ये बंदर वाला, बिल्कुल नहीं। और ये जो नहीं, ये जो संदीप दीक्षित ने मंच के ऊपर किया, राहुल के मंच से जो हुआ, वो इस चीज से अनभिज्ञ होंगे या सब प्लान्ड? आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए पूरी तरीके से ये कांग्रेस का प्लान है, और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उनका जो नकारा गांधी परिवार का एक सुपुत्र है, उसको किसी भी तरीके से वो कुर्सी पे बैठाना चाहते हैं प्रधानमंत्री की, और ये जनता के सपोर्ट के इससे बिना नहीं होगा।
और इस तरीके की भाषा शैली से जनता का सपोर्ट आपसे खिंचता है, आपको मिलता नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ जनता खड़ी हुई है। और ये बार बार देखा है हमने, बिहार में देखा हमने, वेस्ट बंगाल में देखा हमने, असम में देखा हमने कि किस तरीके से जनता का सपोर्ट हमें मिल रहा है। उसके बाद आप इस तरीके की जब हरकतें करते हैं तो ये कहीं ना कहीं जनता को भी कि खराब अपराजिता लगता है सारंगी जिस जी, तरीके की आप बात कर रहे हैं। ये अपराजिता सारंगी जी, ये भी तो हो सकता है कि राहुल गांधी इस चीज को लेकर नाराज हो कि ये गलत हुआ। ये कहा भी जा रहा है, कुछ रिपोर्टर्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि प्रियंका जी भी नाराज हैं, बंदरकांड वगैरह जो हुआ वो सब गलत है, और ये भी जो मंच पर हुआ वो उन्होंने नहीं किया, ये तो संदीप दीक्षित ने अचानक से आकर बीच में बोल दिया और ही कुडंट रिएक्ट प्रॉपर्ली, और उन्होंने वो सपोर्ट कर दिया एक तरीके से, या कुछ नहीं टोका। तो हो सकता है वो इस चीज से अनभिज्ञ हो, ये भी तो इस पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। देखिए, राहुल गांधी जी नेता हैं, उनके नेतृत्व में सारी बातें कन्वेंशन की चल रही हैं, इसमें दो मत नहीं है। तो अगर इस तरह की बातें होती हैं, अगर संदीप दीक्षित जी ने ऐसा कहा तो उन्हें मंच पर मना करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि एक अन्य देश की प्रधानमंत्री है, महिला पुरुष की बात नहीं है, अन्य देश की प्रधानमंत्री है, उनके विषय में ऐसा न कहा जाए। और देखिए, नेता से इस बात की अपेक्षा की जाती है। तो मुझे तो लगता है, मैं संदीप दीक्षित को या फिर पवन खेरा को दोषी नहीं ठहराऊंगी, मैं राहुल गांधी को दोषी ठहराऊंगी। और ये जो 20 जुलाई से 13 अगस्त का जो ये मानसून सत्र, ये राहुल गांधी के अहंकार, अनुशासनहीनता और राहुल जिम्मेदार कैसे, ये बताइए ना। ये जो गैर जिम्मेदाराना अपराजिता जी, व्यवहार की भेंट चढ़ गया। अपराजिता जी, मैं तहसीन भाई आपके पास आऊंगा क्योंकि तहसीन तो कह रहे हैं गलत हुआ, लेकिन अपराजिता जी, हाउ कम राहुल इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब राहुल जी कैसे जिम्मेदार हैं? क्योंकि राहुल जी ने तो ये नहीं कहा मेलोनी समझकर, ये उन्होंने, हालांकि उन्होंने ऐसे सब किया कि ये डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी ऐसे। बता दूं, हाँ बताइए ना, ये तो संदीप दीक्षित ने बोला, मेलोनी मैं समझकर पकड़ा आपको क्या? कहना चाहती हूँ कि हाँ। राहुल अनुराग को गांधी दिखाइए। जी, हाँ। राहुल गांधी जी ने बातचीत की शुरुआत की, वो बातचीत का लहजा क्या था? लहजा था प्रधानमंत्री नहीं सोता है। ये क्या बात हुई? हाँ, उसके अरे वो देश के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार के प्रधानमंत्री हैं। राहुल जी की नींद उड़ी हुई है, मोदी सो नहीं पा रहे, नींद राहुल जी की उड़ी हुई है। बातचीत करना, देखिए बहुत दुख की बात है, इस तरह की बातचीत करना, सोता है, खाता है, ये क्या बातचीत हुई? हिंदी अगर नहीं आती है तो अंग्रेजी में बातचीत करें, हमें तो पता है उन्हें हिंदी ढंग से नहीं आती है। भारत के संस्कार, भारतीयों के संस्कार को नहीं जानते हैं, संस्कृति के विषय में अभिज्ञता इतनी नहीं है ऐसा लगता है। लेकिन देखिए, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री के विषय में जब बातचीत की जाए तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि विनम्रता होनी चाहिए, और यही आशा की जाती है। और भारतीय जितने भी लोग, मैम अगर वो इतने रिस्पॉन्सिबल हो गए तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अगर वो इतने रिस्पॉन्सिबल हो गए तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है। जी, वही मैं कह रहा हूँ, आपका सौभाग्य है। ममता बनर्जी कहती है राहुल गांधी बीजेपी की सबसे बड़ी टीआरपी है। राहुल गांधी जब तक विपक्ष में है तब तक मोदी को, बीजेपी को कोई नहीं हटा सकता। ये तो अखिलेश जी अगर लीड ले लें, ये तो अखिलेश जी ने जिस तरह से आप लोगों को यूपी चुनावों में धूल चटाई, 37 सीटें लेकर गए, बगल में अनुराग भदौरिया बैठे हैं। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से यूपी चुनावों में परफॉर्मेंस किया, ये तो आप लोग तो दुआ करेंगे प्रभु राहुल जी लीड करें, अखिलेश जी बैक सीट पर ही रहें, तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन अनुराग भाई, आप तो इस चीज को रियलाइज कर रहे होंगे कि ये चीजें नुकसान पहुंचा सकती है। 29 का पता नहीं, 27 में आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं चीजें, क्योंकि आप भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इन चीजों का, नहीं अनुराग भाई? देखिए, एक बात तो तय है, हम हमेशा संस्कृति और संस्कार को मानने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी अपनी भाषा की मर्यादा कभी नहीं गिराती है, और ये भारतीय जनता पार्टी जब से इस देश में सत्ता में आई है, भाषा की मर्यादा बहुत गिर रही है, मैं सच बता रहा हूं। और ये शुरुआत बीजेपी की है और किसी की नहीं है। जब से आप देखिए, इनको बीजेपी को अटल बिहारी वाजपेयी जी को पढ़ना चाहिए और उनको समझना चाहिए, सीखना चाहिए कैसी भाषा का इस्तेमाल होता है। इनके जो सांसद जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, पार्लियामेंट में खड़े होके, यहाँ पे सारंगी मैडम बैठी हुई, पूछे इनसे कैसे भाषा का, और रमेश बिदुड़ी इस्तेमाल कर रहा था। और इनके जो सांसद है, क्या वो कंगना रनावत जी, वो पता नहीं कौन सांसद है, वो क्या वो वहां गटर तक पहुंची, गटर बता दिया, सोचो आप। तो इनको भाषा की मर्यादा, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है भाषा की मर्यादा गिरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिम्मेदार मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को मानता हूं, क्योंकि जो सत्ता में होता है ना, वो नहीं, जो सत्ता में होता है, सत्ता में होता है। पूछ लूं एक चीज? हाँ, पूछिए। भाषा की मर्यादा, संस्कार, संस्कृति, बहुत अच्छी सुंदर बातें कर रहे हैं। तो किसी ने पूछ किया, सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। ये जो तस्वीर चल रही है, इसमें पूरा बोलने दीजिए, इसमें लाल टोपी नजर आ रही है बंदरकांड में, या ये एआई तस्वीर है? ये समाजवादी पार्टी के नेता बंदर ये सब, ये बहुत ही संस्कार हैं, संस्कृति है। देश के प्रधानमंत्री की तुलना बंदर, ये सब, ये तो संस्कार और संस्कृति है, नहीं अनुराग भाई? या ये लाल टोपी एआई है? हाँ प्लीज सर। मैं बता रहा हूँ जी। देखिए, मैं बहुत शब्दों का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकता, क्योंकि वो भाषा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते जो भाषा इनके नेता कभी कभी करते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो भाषा में बोलना भी नहीं चाहता। लेकिन एक सांकेतिक विरोध होना, और जो आपने वो जो हमारी एक जब हक करते समय जिस महिला का नाम लिया,
वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, वो मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। और ये मैं आपको साफ clear करता हूं। बंदरकांड सही है। सांकेतिक विरोध कहीं भी किसी भी कोई कर रहा है, वैसे तो हर चीज भारतीय जनता पार्टी मैं करती पूछ रहती है, रहा हूं भारतीय जनता अनुराग पार्टी भाई, का। अनुराग नहीं, भाई मैं देखिए, पूछ रहा हूं, देखिए, आप मुझे कह दीजिए सही है, क्योंकि लाल मैं टोपी जितना नजर आ रही है, कह- पूरा बोलने देते हैं मैं- अनुराग भाई। मैं बस सुनिए इतना- अनुराग भदौरिया मैं- एक एक करके मैं आराम से जी, है ना, हम जी, एक जी, दूसरे जी, के ऊपर जी, बोलेंगे, जी, ओवरलैप जी, होगी वॉइस। हाँ, बिल्कुल, तो ये जो बिल्कुल, तस्वीरें चल रही हैं अनुराग भदौरिया, तो क्योंकि आप बहुत ही संस्कृति, संस्कार, हाँ, भाषा, हाँ। शुचिता, बड़ी भारी भारी वर्ड आपने इस्तेमाल किए, तो उस लिहाज से ये जो तस्वीरें चल रही हैं, ये बंदरकांड, तो ये बंदरकांड उस खांचे में आ जाता है, संस्कृति, शुचिता और संस्कार वाले अब आता है। सवाल ये उठता है, पूछ रहा हूं मैं आपसे। मैं बोल रहा हूं, मैं बोल तो रहा हूं। हाँ। सवाल यह है कि पार्लियामेंट के अंदर में एक सांकेतिक कोई अगर विरोध हो रहा है, जैसे ये तो हर चीज पे एफआईआर करते घूमते हैं। अब वो पप्पू यादव पे भी एफआईआर कर दी थी, रोहित, वो पूरा लेकिन बोलने देता हूं नहीं, उनको। पप्पू अनुराग यादव बोलिए पे भी एफआईआर कर दी थी। तो ये कि पप्पू आपके यादव ने संस्कार